आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत उस साजिश की खबर से जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया। आपको याद होगा 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक टूल किट ट्वीट किया था और अब खबर यह मिल रही है कि ग्रेटा के टूल किट और खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ग्रेटा के टूल किट और गणतंत्र दिवस हिंसा का आपस में संबंध हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि एफआईआर में पुलिस की तरफ से ग्रेटा को नामजद नहीं किया गया, जिसकी खबरें पहले सोशल मीडिया पर वायरल थी कि ग्रेटा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। 26 जनवरी की हिंसा के इंटरनेशनल साजिश का खुलासा। खालिस्तानी समर्थकों के हाथों खेल रही है स्वीडिश गुड़िया। ग्रेटा के भारत विरोधी नफरत के पीछे फंडिंग का खेल। How dare you! किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, क्या उसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी? ये सवाल अब तक एक पहेली थी जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर आंदोलन को हवा देने के लिए जो टूल किट जारी किया था वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि 26 जनवरी को हूबहू वैसी ही हिंसा हुई। और इस हिंसा के साजिशकर्ता और ग्रेटा थनबर्ग का क्या रिश्ता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप दिल्ली पुलिस का दावा सुन लीजिए। ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। यह है वो टूल किट जिसकी बात दिल्ली पुलिस कर रही है। इसमें 26 जनवरी का जिक्र 14 बार किया गया है। इसे ग्रेटा ने 3 फरवरी को ट्वीट किया था, जिसे अब डिलीट कर चुकी हैं। यह इस बात का खुलासा करता है कि कैसे दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश की प्लानिंग पहले से ही रची गई थी। सब कुछ पूर्ण नियोजित था। इसलिए 26 जनवरी के दिन इंटरनेशनल लेवल पर विरोध का आह्वान किया गया और जब हिंसा हो गई उसके बाद ग्रेटा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब समझिए कि खालिस्तानी समर्थकों के साथ ग्रेटा का रिश्ता क्या कहलाता है। ग्रेटा के इस पुराने टूल किट में www.askindiawhy.com का लिंक दिया गया है। इसे खोलते ही आपको हिंदुस्तान के खिलाफ झूठे आरोपों की बौछार दिखाई देगी, क्योंकि ये पेज पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन चलाता है, जो खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल का है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं तो इस बात का पता चलता है कि यह संस्था पॉप सिंगर रिहाना और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को फंड करती है, यानी पैसों से उनकी मदद करती है। ऐसे में पूरी कहानी के सिरे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। यहाँ कहानी बिल्कुल साफ है कि खालिस्तानी समर्थक नामचीन लोगों के पीछे छुपकर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलवा रही हैं। जो खुफिया मसला चल रहा था वो उसको उन्होंने बाहर व्यापक रूप से निकाल दिया। भारत विरोधी नफरत का खालिस्तानी खेल यही नहीं रुका, क्योंकि ग्रेटा ने जो नया टूल किट जारी किया है उसमें पूरा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया गया है। इसमें अर्जेंट एक्शन शीर्षक के तहत किसानों के समर्थन में ट्विटर पर अभियान चलाने का जिक्र है। 13-14 फरवरी को बड़े प्रदर्शन का आह्वान है। दूसरा शीर्षक है प्रायर एक्शन, यानी 13-14 फरवरी के प्रदर्शन से पहले किए जाने वाले काम। इसमें पीएमओ, कृषि मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक को टैग करने के लिए कहा गया है। इस नए टूल किट में 3 अलग-अलग लिंक भी दिए गए हैं। पहले लिंक में किसानों के समर्थन में ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाने का जिक्र है। तीसरे लिंक में इंग्लैंड के सांसदों को भारत के किसानों के समर्थन में कैसे लाया जाए इसका जिक्र है। लेकिन यहाँ दूसरे लिंक में फिर से खालिस्तान की एंट्री है। लिंक का शीर्षक है भारत शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, #AskIndiaWhy।
अब जरा गौर कीजिए कि ग्रेटा थनबर्ग ने पहले जो टूल किट ट्वीट किया था उसमें भी ये आस्क इंडिया वाई नाम से पेज था, जिसको चलाने वाला खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल है। और इस नए टूल किट में भी हैशटैग आस्क इंडिया वाई का प्रमुख जिक्र है। नए टूल किट में पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरे लेख लिखे गए हैं। विवादों के बीच गुरुवार शाम को ग्रेटा ने एक और ट्वीट किया, लिखा, मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूँ और शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती हूँ। नफरत और धमकी इसे बदल नहीं सकती। इस ट्वीट का मतलब ये है कि खालिस्तानी समर्थक अब भी ग्रेटा के पीछे छुपकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रच रहे हैं और स्वीडन की ग्रेटा उनके हाथों में खेल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।